हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वितान हिंदी पाठमाला कक्षा 5 पाठ 8 दो माताएं। इस कहानी के लेखक हैं लीला मजूमदार जी। लेखक इस कहानी के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि प्रकृति और मानव दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति और मानव, प्रकृति को मानव की ज़रूरत है और मानव को प्रकृति की मदद की ज़रूरत है, तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। लेखक ने यह कहानी मनुष्य और जानवरों के ऊपर दर्शाई है। लेखक ने इस कहानी में मनुष्य और जानवर किस तरह एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, इनके द्वारा यह कहानी दर्शाई गई है। बच्चों, माँ जो होती है उनका हृदय यानी उनका दिल एक जैसा होता है, फिर चाहे माँ जानवर की हो या मनुष्य की हो, माँ तो माँ ही होती है। उसका प्यार, स्नेह, ममता सब अपने बच्चों के लिए एक जैसा होता है। बच्चों, जो माताएं होती है वो चाहे जानवर की हो या इंसान की, उनका जो अपने बच्चों के प्रति प्यार होता है, ममता होती है, वो एक जैसी होती है। तो आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़कर जानते हैं कि मनुष्य और जानवर दोनों की माताएं कैसी होती है, उनका अपने बच्चों के प्रति प्यार कैसा होता है। मनुष्य और जीव जगत का नाता अटूट है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। फिर माँ तो माँ ही है, बच्चा चाहे मानव का हो चाहे पशु का। कहानी पढ़कर देखो कि किसने क्या किया। बच्चों, मनुष्य और जीव जगत यानी मानव और जीव जगत के जितने भी प्राणी हैं, सबका हमसे एक अटूट नाता है, यानी एक गहरा संबंध है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और फिर माँ तो माँ ही होती है, वो चाहे जानवर की हो या मनुष्य की हो। माताओं का प्यार सभी बच्चों के लिए एक जैसा होता है। कहानी पढ़कर देखो कि किसने क्या किया। भारत के तथ्य और बेतार विभाग के कर्मचारियों को विभिन्न और विचित्र तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। प्यारे बच्चों, भारत के तथ्य का मतलब होता है सही बात। बेतार विभाग के कर्मचारियों को, बेतार विभाग का मतलब होता है अलग अलग भागों या हिस्सों में बांटने की एक प्रकार की क्रिया होती है। यानी भारत के जो डिपार्टमेंट हैं वो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं और उनके जो कर्मचारी हैं वो विभिन्न यानी अलग अलग प्रकार के अनोखे, विचित्र का मतलब होता है अनोखे, विचित्र तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। यानी भारत के जो अलग अलग प्रकार के विभाग हैं उनके कर्मचारियों को कई प्रकार के तरीकों से गुजरना पड़ता है, यानी खोज खबर निकालनी पड़ती है। उनके जो कर्मचारी होते हैं वो इधर उधर घूमकर क्या करते हैं, खोज खबर लेकर आते हैं। तो इसी तरीके के कर्मचारी क्या करते हैं, वे लोग भारत के वन्य प्राणियों तथा आदिवासी लोगों की जिंदगी के बारे में नई नई खोज खबर जुटाते फिरते हैं। तो बच्चों, भारत के वन्य प्राणियों का मतलब होता है जंगल में रहने वाले जीव। जो जीव जंगल में रहते हैं उनको वन्य प्राणी कहते हैं। आदिवासी लोगों की जिंदगी के बारे में, यानी जो जंगलों में पशु रहते हैं उनके, और जो जंगलों में पहाड़ों में आदिवासी रहते हैं उनकी जिंदगी के बारे में नई नई खोज खबर जुटाते फिरते हैं, यानी उनके बारे में जानकारी
लेते फिरते हैं। यह कथा भी उसी तरह की एक घटना पर आधारित है। तो बच्चों, यह कहानी भी, जो कहानी अब आप आगे पढ़ोगे, यह भी उसी कथा की तरह यानी उस घटना पर आधारित एक कहानी है। असम के एक अनजान प्रदेश में पहाड़ की तलहटी में आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है हतिया। तो बच्चों, असम एक प्रदेश है और वहाँ पर एक अनजान, असम क्या, एक अनजान प्रदेश में पहाड़ की तलहटी, तलहटी का मतलब होता है पहाड़ का जो निचला हिस्सा होता है, नीचे का जो भाग होता है उसको तलहटी कहते हैं। यानी जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे, उनके नीचे वाले हिस्से में आदिवासियों का एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव का नाम क्या होता है? हतिया। गांव में शीत ऋतु की विदाई पर एक उत्सव मनाया जाता है। यह विचित्र उत्सव है। तो बच्चों, वहाँ का जो एक गांव होता है, उस गांव में शीत ऋतु का मतलब होता है सर्दियाँ। जब सर्दियाँ खत्म हो जाती हैं, सर्दियाँ चली जाती है, तो सर्दी के जाने पर एक उत्सव मनाया जाता है, यानी एक त्योहार मनाया जाता है। और यह त्योहार विचित्र यानी अनोखा त्योहार है, उनका बिल्कुल अलग प्रकार का। पहाड़ के नीचे रंगीन किस्म के पत्थर से बनी एक खाई है। उसी खाई के निकट लकड़ी का सुंदर मंदिर है। तो बच्चों, इनका जो ये त्योहार होता है वो एक अलग ही तरह का होता है। इनकी जो रस्में होती हैं वो अलग तरह की होती है। वहाँ पे क्या होता है? पहाड़ के नीचे रंगीन किस्म के पत्थर से, यानी पहाड़ों के नीचे मतलब जो रंगीन पत्थर होते हैं, कोई लाल होता है, कोई ग्रे कलर का होता है, तो ऐसे पत्थरों से बनी एक खाई होती है। और उस खाई के पास में क्या होता है? लकड़ी का एक बहुत सुंदर मंदिर होता है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि दीवार और छतों पर खुदाई करके बनी छोटी छोटी मूर्तियाँ उपस्थित है। हथिनी माँ के निकट बच्चा हाथी। तो बच्चों, वहाँ पर जो लकड़ी का एक सुंदर सा मंदिर है, उस मंदिर में किसी भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। तो वे किसकी पूजा करते हैं? उस मंदिर में जो दीवार होती है और जो छत होती है, वहाँ पर खुदाई करके छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। और उस मंदिर में भी दीवार और छतों पर छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई थी। किसकी मूर्तियाँ बनी थी? हथिनी माँ और उनके पास एक छोटा हाथी का बच्चा। माँ की गोद में छोटा बच्चा। पूजा जैसी कोई बात नहीं, बल्कि कतारों में माताएं, लड़कियां, लड़के, बूढ़े सभी दूध से भरे घड़े, डलियों में फल, केले के गुच्छे, मिट्टी की कुप्पियों में मधु ले लेकर हाजिर हो रहे थे। बच्चों, वहाँ का जो मंदिर था, वहाँ पर किसी भगवान की मूर्ति नहीं थी और वहाँ पर लोग पूजा आदि कुछ नहीं करते थे। जैसे हम लोग पूजा करते हैं, तो वहाँ पर ऐसी कोई पूजा नहीं होती थी, बल्कि वहाँ पर क्या होता था? एक लंबी सी लाइन लगती थी और उनमें कौन कौन लोग आते थे? माताएं आती थी, लड़कियां आती थी, लड़के, बूढ़े, यानी उस गांव के सभी लोग क्या करते थे? एक लंबी सी लाइन में लगते थे और सभी, कोई दूध लेकर आता था और फल लेकर आते थे, केले के गुच्छे, मिट्टी की कुप्पियों। कुप्पियाँ क्या होती है? मिट्टी या चमड़े से बना एक बर्तन होता है जिसमें तेल या शहद को रखते हैं। तो वे लोग क्या कर रहे थे? मिट्टी की जो कुप्पियाँ थी, एक बर्तन होता है, उसमें शहद ले लेकर उस मंदिर में जा रहे थे। बाद में घंटे की ध्वनि पर गाते बजाते उस सारी सामग्री को घने जंगल में रख दिया गया। लौटकर लोग गाने बजाने, नृत्य आदि में मस्त हो गए। तो बच्चों, क्या करते थे वे लोग? उन सारी सामग्री, यानी सामग्री का मतलब होता है वहाँ पर वो जो अलग अलग तरह की चीज़ें रखी थी, उनको सामग्री बोलते हैं। तो उसको, सारी सामग्री को लेकर
घंटे की ध्वनि पर, यानी वहाँ पर घंटा बजाया जाता था और उसकी ध्वनि पर वे लोग क्या करते थे, नाचते गाते थे और उस सारी सामग्री को उस घने जंगल में रख देते थे। और जब वहाँ से लौटकर आते थे तो क्या करते थे, गाना बजाना और नाचना, यानी वे सब लोग गाते बजाते खुशी मनाते थे। तथ्य विभाग के कर्मचारियों को बहुत दुख है कि इतनी अच्छी सामग्री को जंगल में फेंक दिया गया। तो बच्चों, जो डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स होते हैं वो उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने गांव के लोगों ने उस सारी सामग्री को, खाने की चीज़ों को उस जंगल में रख दिया तो कर्मचारियों को देखकर बहुत दुख हुआ। यानी वो इस चीज़ से परेशान हुए कि इतनी सारी अच्छी चीज़ें, खाने की चीज़ें इन लोगों ने जंगल में फेंक दी। खुद न खाए तो न खाए, पर बाहर के लोग भी तो हैं। एक आदिवासी लड़के ने शर्म से चिढ़कर कहा, छी छी, ऐसी बात करना भी पाप है। इन सब चीज़ों को तो हाथियों के लिए दिया गया, वे सब ही खाएंगे। तो बच्चों, जब कर्मचारियों ने इस घटना को देखा कि वहाँ के लोगों ने अपने खाने की बहुत सारी चीज़ों को जंगल में रख दिया, तो कर्मचारियों को देखकर दुख हुआ और उन्होंने क्या कहा कि अगर खुद ना खाए तो कोई बात नहीं, लेकिन और बहुत हैं जिनको ये लोग खाना दे सकते हैं। तो कर्मचारियों की बात को सुनकर एक आदिवासी लड़के ने, यानी उस गांव के एक लड़के ने चिढ़कर, शर्म से चिढ़कर क्या कहा कि छी छी, ऐसी बात करना भी पाप है। यानी वो क्यों कह रहा था, क्योंकि वे लोग तो इसको पूजा अर्चना समझते थे, लेकिन जो कर्मचारी थे वो कुछ और ही समझ रहे थे। तो उस लड़के ने कहा कि ऐसी बात करना भी पाप है। इन सब चीज़ों को तो हाथियों के लिए दिया गया है। यानी उन्होंने जो सामग्री वहाँ पर उसमें घने जंगल में रखी थी वो किसके लिए थी, हाथियों के लिए। और वे सारी सामग्री जो खाने की चीज़ें थी वो हाथी खाते थे। अच्छा, तो फिर उन सबको पता कैसे चलेगा यह सब उनके लिए रखा गया है, ये किसने पूछा, जो कर्मचारी वहाँ पर खोज करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने उस लड़के की बात को सुनकर कहा कि अच्छा चलो, तो अब ये बताओ कि उन हाथियों को पता कैसे चलेगा कि उनके लिए यहाँ पर खाने की सामग्री रखी गई है। क्यों, घंटों की आवाज़ है ना, गाने बजाने की तेज आवाज़ सुनते ही वे सब पहाड़ की तलहटियों से इधर निकल आएंगे। वे सब बड़े होशियार होते हैं इन सब मामलों में। तो बच्चों, उस लड़के ने क्या कहा, उस लड़के ने कहा कि क्यों, घंटों की आवाज़ है ना, यानी जो घंटे बजाते थे वहाँ पर, उनकी आवाज़ को सुनकर, जो वो गाना बजाना करते थे उसकी तेज आवाज़ को सुनकर जो हाथी होते थे वो पहाड़ की तलहटी, यानी पहाड़ के नीचे से निकल आते थे। कहाँ पर, जंगलों में, क्योंकि वे बड़े होशियार होते थे। उनको जानवरों को समझ थी कि ये जो आवाज़ हुई है गाने बजाने की, घंटों की आवाज़ है, वो उनके खाने के लिए है। लेकिन इतने सारे जानवर हैं, फिर हाथी ही क्यों, ये किसने पूछा। ये वहाँ पर आए हुए, खोजबीन करने आए हुए जो कर्मचारी थे, उन्होंने गांव वालों से पूछा कि जंगलों में तो इतने सारे जानवर रहते हैं, फिर हाथी ही क्यों। इसके जवाब में गांव के बड़े बूढ़े ने वह किस्सा कह सुनाया। कौन सा किस्सा, जो जिस वजह से वे हाथियों की पूजा करते थे, उन्होंने वो किस्सा उन कर्मचारियों को सुनाया, जो इस प्रकार है। उस समय हाथियों का यहाँ ठिकाना था। मनुष्य और हाथी दोनों मिलजुल कर रहते थे। तो बच्चों, गांव के लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले यहाँ पर हाथियों का ठिकाना होता था, यानी वहाँ पर हाथी
ज़्यादा रहते थे और मनुष्य और हाथी दोनों मिलजुल कर रहते थे। उसी समय की बात है कि विदेशी सौदागर यहाँ आकर मोहर देकर हाथी खरीद ले जाते थे। गांव की औरतें उन मोहरों को गले में डालकर सजने लगी थीं। तो बच्चों, उन्होंने क्या बताया कि वहाँ पर पहले हाथी और मनुष्य दोनों एक साथ मिलजुल कर रहते थे और बाहर से यानी बाहर विदेशियों से कौन आते थे? सौदागर, यानी जो बाहर विदेशी से यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे। कैसा व्यापार? वे हाथियों को लेकर जाते थे और उनके बदले में गांव वालों को कुछ मोहरे का मतलब होता है सोने चांदी के सिक्के। तो गांव वालों को सोने चांदी के सिक्के देने पर वे लोग जो विदेशों से आते थे वे हाथियों को अपने साथ लेकर जाते थे। और उस गांव की जो औरतें थी वो क्या करती थी? सोने चांदी के सिक्कों को अपने गले में हार बनाकर पहन लेती थी। हाथी पकड़ने के लिए जमीन में मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया जाता था और उसे घास फूस से ढक दिया जाता था। हाथियों को पता नहीं चलता था। इसके ऊपर चलते ही हाथी उस गड्ढे में जा गिरते थे। सौदागर लोग आकर उन्हें गड्ढे से निकालकर ले जाते थे। जाते समय गांव के मुखिया को मोहर दे जाते। उस झुंड के दूसरे हाथी दोबारा उस जंगल में दिखाई नहीं पड़ते थे, क्योंकि हाथियों को गांव के लोगों पर भरोसा नहीं रहा था। तो बच्चों, विदेशी सौदागर क्या करते थे? गांव से हाथियों को लेकर जाते थे। अब गांव वालों ने क्या किया? हाथी को पकड़ने के लिए जगह जगह पर गड्ढे खुदवाए और उनको घास फूस से ढक दिया। हाथियों को पता नहीं चलता था कि यहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं। तो जो भी हाथी आता था वो उस गड्ढे में गिर जाता था। और उसके बाद जो विदेशी सौदागर आए हुए थे वो क्या करते थे? हाथियों को पकड़ कर ले जाते थे और जाते वक्त उनके बदले गांव वालों को, गांव का जो मुखिया होता था, उनको सोने चांदी के सिक्के देकर जाते थे। जब हाथियों के झुंड को ये पता चलता था कि यहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं, तो जो हाथियों का झुंड होता था वो दोबारा जंगल में जाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि हाथियों को गांव वालों पर भरोसा नहीं रहा था। बच्चों, जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन वो सभी हरकतों को समझ सकते हैं। उनको समझ में आता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो इसी तरह उस गांव के जो जंगल में हाथी रहते थे, जब उनके साथ ऐसी हरकतें हुई कि उनको गड्ढे में डाल दिया जाता था और बाद में विदेशी उनको पकड़कर ले जाते थे, तो जो हाथियों का झुंड था उस जंगल में वापस नहीं गया, क्योंकि उनको गांव वालों पर भरोसा नहीं रहा था। गांव वालों के इतने दिनों से एकमात्र शत्रुता बाघ से थी। अब तो दो शत्रु हो गए, काला बाघ और जंगली हाथी। तो बच्चों, गांव वालों का अब सिर्फ एकमात्र का मतलब होता है केवल एक। उनका केवल एक ही शत्रु था, यानी उनका जो दुश्मन था वो सिर्फ एक ही था, और वो कौन था? बाघ। अब तो दो शत्रु हो गए। अब गांव वालों के दो शत्रु हो गए थे। कौन कौन? एक काला बाघ और जंगली हाथी। हाथी भगाने के लिए खेत पर पहरा बैठाया गया। कनस्तर बजाकर खबर कर दी जाती थी कि हाथियों का दल आ रहा है। लोग मशाल जलाकर तैयार हो जाते। तो बच्चों, गांव वाले हाथियों को भगाने के लिए पहरा देने लगे। और वे गांव को खबर कैसे करते थे? कनस्तर को बजाकर। कनस्तर होता है टीन का पीपा, यानी एक टीन का एक तरह का बनाया हुआ बर्तन होता है जिसको कनस्तर कहते हैं। तो वो गांव के लोग उसको बजाकर गांव वालों को खबर देते थे, यानी सूचना देते थे कि हाथियों का दल
गांव में आ रहा है। दल का मतलब हाथियों का झुंड एक साथ गांव में आ रहा है। लोग मशाल जलाकर, यानी मशाल क्या होती थी, एक जैसे लालटेन टाइप होती है, ऐसे ही वो मशाल जलाकर तैयार हो जाते थे। बाघ बिना किसी तैयारी के घुस आते थे, अंधेरे में चुपचाप जंगली झाड़ियों के बीच लुक छिपकर। उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। एक दिन की बात है, जाड़े के अंतिम दिनों में घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर लोग बसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल गए थे। ऐसे में अचानक ढोल कनस्तर की आवाज़ गूंज उठी थी। लोगों को सचेत कर दिया गया। तो बच्चों, जो बाघ था वहाँ पर, वो क्या करता था, बिना किसी तैयारी के गांव में घुस आता था। कैसे? अंधेरे में चुपचाप जंगली झाड़ियाँ होती थी वहाँ पर, उनके बीच में लुक छिपकर गांव में घुस जाता था। उसे कोई रोक भी नहीं सकता था। एक दिन की बात थी, यानी सर्दियों के अंतिम दिनों, यानी जब सर्दी खत्म होती है और उसके बाद क्या आता है, बसंत। तो लोग बसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल गए। बाहर निकलने का मतलब अब लोग अपनी छतों और घर के बाहर सोने लगे थे। ऐसे में अचानक ढोल बजा। ढोल यानी कनस्तर की आवाज़ उठी और लोगों को सचेत कर दिया गया। सचेत का मतलब होता है होशियार, सावधान, यानी लोगों को सावधान कर दिया गया कि गांव में हाथियों का दल या जो जंगली हाथी थे वहाँ पर, वे और बाघ गांव में घुस आए हैं। कि हाथियों के दल दिखाई पड़े हैं। जहाँ कहीं भी आदमी औरत थे, सभी उस तरफ दौड़े हाथियों का सामना करने, नहीं तो इस बार की सारी फसल नष्ट हो जाती। तो बच्चों, जो उन्होंने गांव वालों को सचेत किया, यानी सावधान किया, क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि हाथियों का दल, उन्हें दिखाई पड़ा कि उनके गांव में हाथियों का झुंड, जंगली हाथियों का झुंड आ रहा है। तो जहाँ कहीं भी आदमी औरतें थे, वे सभी उस तरफ दौड़ने लगे। किसका सामना करने? हाथियों का सामना करने के लिए। क्योंकि वो जंगली हाथी जो होते थे, वो गांव वाले की जो फसल होती थी उसको नष्ट कर देते थे, यानी खराब कर देते थे, खत्म कर देते थे। मौका देखकर एक बाघ वहां आ गया और मुखिया के 5 महीने के बच्चे को पकड़ कपड़े समेत उठा ले गया। बच्चे की माँ की नींद वैसे भी हल्की होती है। आँख खुलते ही बाघ को देखा, बाहर रखी मसाल को उठाकर लखिया रे पुकारती हुई उसके पीछे पीछे दौड़ी। घर में और कोई नहीं था। मोहल्ले की औरतों को खबर लगी, पर वे सब भय के कारण आगे नहीं आई। तो बच्चों, आगे क्या हुआ? मौका देखकर, यानी बाघ जो उनके गांव में घुस गया था, उसने एक मौका देखा, यानी उसको एक मौका मिल गया, और वो क्या किया, उसने उनके गांव में घुस गया और मुखिया के, यानी उस गांव का जो मुखिया था, उसका 5 महीने का छोटा बच्चा लेटा हुआ था। कहाँ पर? बाहर। तो बाघ ने क्या किया, मौका पाते ही उस बच्चे को उठाकर ले गया, और जैसे ही उसने बच्चे को उठाया तो माँ की नींद खुल गई, और खुलते ही उसने क्या देखा कि बाघ उसके बच्चे को उठाकर ले गया है। तो वो औरत, यानी उस बच्चे की माँ, मसाल को उठाकर लखिया रे, यानी लखिया रे पुकारती हुई उस बाघ के पीछे दौड़ पड़ी। उस बाघ के पीछे पीछे भागने लगी। घर में और कोई भी नहीं था। मोहल्ले की औरतों को जब पता लगा कि मुखिया के बच्चे को बाघ उठाकर ले गया है, तो मोहल्ले की औरतें भय के कारण, भय का मतलब होता है डर, डर के कारण वे औरतें सामने नहीं आईं। उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। बाघ जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में छुपने का जो रास्ता था, वह हाथियों के चलने का था। वहाँ गड्ढे बने थे। गड्ढे के ऊपर डाल पत्ते बिछे थे। उस गड्ढे में हाथी का एक बच्चा गिर गया था।
बच्चा हाथी के रोने की आवाज़ ठीक मनुष्य के बच्चे की तरह थी। गड्ढे के ऊपर उसकी माँ हथिनी छाया की तरह चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। बाघ उसकी बगल से निकल गया। बच्चों, बाघ ने क्या किया? उन मुखिया के बच्चे को उठाकर जंगल की तरफ भाग गया और जंगल में जो छुपने का रास्ता था वह हाथियों का रास्ता था, जहाँ पर हाथी चलते थे। और वहाँ पर क्या बने हुए थे? पहले से ही गड्ढे बने हुए थे और गड्ढों के ऊपर घास फूस को बिछा दिया जाता था। तो उस गड्ढे में हाथी का एक छोटा बच्चा गिर गया था और वो हाथी का छोटा बच्चा रो रहा था और रोने की आवाज़ बिल्कुल मनुष्य के बच्चे के रोने की आवाज़ के जैसी थी। यानी जैसे हमारे छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ होती है, बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ हाथी के छोटे बच्चे यानी हाथी का जो बच्चा था जो गड्ढे में गिर गया था उसके रोने की आवाज़ सेम थी। और हथिनी क्या कर रही थी? उस गड्ढे के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे को बाहर निकालना चाहती थी। तो वो उसके गड्ढे के चारों तरफ चक्कर लगाती रही और तभी उसी वक्त बाघ उसकी बगल से निकला। यानी उस हाथी जो वहाँ पे हथिनी चक्कर लगा रही थी उसकी बगल से यानी उसके साइड से बाघ निकल कर गया। आंखों के कोर से माँ हथिनी ने बाघ को देखा। बच्चों, आंखों का कोर यानी जो हमारी आंख होती है उसका जो कोना होता है, कॉर्नर होता है, उसके कोने से जो हथिनी थी उसने बाघ को देख लिया था। चील के झपट्टे की तरह तेजी से चिंघाड़ती हुई हथिनी बाघ के पीछे दौड़ी। गड्ढे में बच्चा पड़ा रहा। उसके बाद जंगल को कँपाने वाली भयंकर आवाज़ हुई। बाघ के पंजे से छुड़ाकर बच्चे को अपनी सूंड में लपेटे हथिनी मुखिया की औरत की गोद में बच्चा रखने के बाद चुपचाप वहाँ खड़ी रही। बच्चे के शरीर पर कंबल लिपटे होने की वजह से उसे कोई खरोच तक नहीं आई। तो बच्चों, जब हथिनी ने उस बाघ को देखा जो उसके साइड से निकल कर गया था तो उसने बहुत तेजी से चिंघाड़ते हुए यानी हथिनी बहुत तेजी से चिल्लाते हुए उसके पीछे गई। चील के झपट्टे की तरह यानी चील के झपट्टे की तरह बहुत तेजी से चिल्लाकर बाघ के पीछे गई। गड्ढे में उसका बच्चा पड़ा रहा। किसका? हाथी का। यानी उस हथिनी का जो बच्चा था वो गड्ढे में ही पड़ा रहा और हथिनी ने क्या किया? तेजी से उस बाघ के पीछे गई। उसके बाद जंगल को कँपाने वाली यानी बहुत तेज कँपाने वाली मतलब एक भयंकर आवाज़ उसने की। किसने? हथिनी ने। और बाघ के पंजे से उस बच्चे को छुड़ा कर लेकर आई। अपनी सूंड में लपेटकर उस हथिनी ने क्या किया? मुखिया की जो औरत थी उसकी गोद में उसका बच्चा रख दिया। यानी जो हथिनी माँ थी जो अपने बच्चे के चारों तरफ घूम रही थी उसने क्या किया? एक मानव के बच्चे को बाघ से बचा कर लेकर आई और लाकर उसने क्या किया? उस औरत की गोद में उसका बच्चा रख दिया और बाद में चुपचाप वहीं पर खड़ी रही। बच्चे के शरीर पर कोई भी खरोच नहीं आई, कोई चोट नहीं लगी। क्यों? क्योंकि बच्चा कंबल में लिपटा हुआ था। अपने बच्चे को चीखता चिल्लाता छोड़कर वह औरत ताबड़तोड़ गड्ढे के ऊपर से झाड़ियाँ, कटीले पत्ते, डालों को अलग करने में लग गई। फिर वह धीरे से गड्ढे के किनारे किनारे पांव जमाते हुए नीचे उतर गई। बच्चों, जब उस औरत ने देखा कि उस हथिनी माँ ने अपना बच्चा गड्ढे में ही छोड़कर मेरी मदद करी। कैसे? वो बाघ से उस औरत के बच्चे को बचा कर लेकर आई। कौन? हथिनी माँ। तो उस औरत ने क्या किया? अपने बच्चे को रोता हुआ छोड़कर जल्दी से, ताबड़तोड़ का मतलब होता है मतलब जो जल्दी जल्दी काम करते हैं ना उसको बोलते हैं ताबड़तोड़। यानी उसने जल्दी में क्या किया? जो उस गड्ढे के ऊपर झाड़ियाँ और कटीले पत्ते पड़े हुए थे
उनको हटाने लगी और फिर धीरे से गड्ढे में धीरे धीरे मतलब गड्ढे के किनारों पर अपने पाँव को जमाती हुई, यानी धीरे धीरे अपने पाँव को रखकर उस गड्ढे में नीचे उतर गई। हथनी के बच्चे को कोई खास चोट नहीं आई थी, लेकिन वह डरा सहमा हुआ था। अब उसे गड्ढे से ऊपर उठाने की समस्या थी। उस औरत ने क्या देखा कि उस हथनी के बच्चे को कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन वो बच्चा बहुत डरा हुआ था। अब उस औरत ने उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए, यानी हाथी के बच्चे को बाहर निकालने के लिए सोचा। वह औरत फिर से ऊपर आई, यानी वो गड्ढे से बाहर निकल आई और पेड़ की डाल के 2 मोटे टुकड़े आड़े तिरछे गड्ढे में डाल दिए। सीढ़ी की तरह वे टुकड़े स्थिर पड़े थे। उसके बाद औरत नीचे गड्ढे में उतरकर बच्चे को धीरे धीरे डाल के सहारे ऊपर उठाने लगी। तो बच्चों, उस औरत ने क्या किया, वो गड्ढे से बाहर निकलकर पेड़ के तने, यानी बड़े बड़े जो तने होते हैं, उनको तोड़कर लेकर आई और उसने उनको क्या किया, गड्ढे में डाल दिया। और वे तने किसका काम कर रहे थे, जैसे सीढ़ी होती है बिल्कुल उसका काम कर रहे थे। तो वो औरत फिर से गड्ढे में गई और उसने धीरे धीरे उस हाथी के बच्चे को डाल के सहारे, यानी जो उसने डाले उसमें गड्ढे में डाली थी उसके सहारे ऊपर धकेलने लगी। कई जगहों पर उसे जख्म भी लगे, पर उसने दम साधकर किसी तरह बच्चे को ऊपर की तरफ ठेल दिया। ऊपर से हथिनी ने अपने बच्चे को सूंड से लपेटकर खींचा। बच्चा ऊपर आ गया। तो बच्चों, उस औरत ने क्या किया, उसने धीरे धीरे उस हाथी के बच्चे को डाल के सहारे, यानी जो उसने तने उसमें डाले थे उनके सहारे धीरे धीरे ऊपर की तरफ धकेलती चली गई। उस औरत को कई जगह पर चोट भी लग गई, जख्म मतलब कई जगह पर उसको चोट भी लगी, लेकिन उसने दम साधने का मतलब होता है बहुत ध्यान से, उसने अपनी सांस रोककर बहुत ध्यान से उस बच्चे को ऊपर की तरफ धकेल दिया। ठेल मतलब धकेल दिया। ऊपर से हथनी माँ ने क्या किया, अपनी सूंड लपेटकर उसको बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। बच्चा ऊपर आ गया। तब तक भोर हो चुकी थी। हाथियों के दल को भगाकर मुखिया गांव के अन्य आदमियों के साथ जब घर लौटा तो बाघ के पैर के निशान देखकर दंग रह गया। बच्चों, आगे क्या हुआ, जब तक उस औरत ने उस हाथी के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाला तब तक भोर हो गई थी। भोर का मतलब होता है प्रातः, यानी सुबह सुबह। और हाथियों के दल को भगाकर, यानी हाथी का जो झुंड था उसको भगाकर मुखिया गांव के अन्य आदमियों के साथ घर लौट आए। और जब वे घर लौटे तो उन्होंने क्या देखा, बाघ के पैर के निशान, जिसे देखकर वे दंग रह गए। यानी दंग रहने का मतलब होता है हैरान रह गए। उसके बाद उसे समझने में देर नहीं लगी। डोरी, रस्सा, कुदाल, बर्छा लेकर कई आदमियों के साथ वह जंगल में घुसा। जंगल में पहुंचते ही जो दृश्य सामने आया उसे देखकर वे सब अवाक रह गए। बच्चों, जब मुखिया और गांव के लोगों ने वहां पर बाघ के पैर के निशान देखे तो वे लोग हैरान रह गए और उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि गांव में बाघ घुस आया है। और सभी लोग डोरी, रस्सा, कुदाल, बर्छा, यानी जो भी मारने का सामान होता है उन सब को लेकर जंगल में घुस गए। और जंगल में पहुंचते ही जो दृश्य, यानी उन्होंने जो अपने सामने देखा उसे देखकर वे अवाक रह गए। बच्चों, अवाक का मतलब होता है चुप, यानी चुप हो जाना, चुप रहना। उन्होंने क्या देखा, हथनी का बच्चा अपनी माँ हथनी से चिपका खड़ा था। माँ हथनी अपनी सूंड बच्चे के शरीर पर फेर उसे प्यार कर रही थी। उसी जगह उसकी स्त्री भी अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी।
हाथ के औजार, रस्सी आदि सब फेंककर गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर झुककर जंगल के देवता को प्रणाम किया। बच्चों, गांव के मुखिया और उन जो गांव के लोग थे उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि हथनी का जो बच्चा था वो अपनी माँ से चिपका हुआ था और हथनी माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही थी। कैसे? अपनी सूंड उसके शरीर पर फेर रही थी। और उसी दूसरी तरफ क्या देखा? उस मुखिया की जो स्त्री थी, यानी जो मुखिया की औरत थी, वो भी अपने बच्चे को सीने से लगाई बैठी थी और दोनों अपने बच्चों को क्या कर रहे थे? प्यार कर रहे थे। तो गांव के लोगों ने और मुखिया ने क्या किया? अपने हाथों से औजार, जो भी मतलब उनके पास मारने का जो सामान था, उसको उन लोगों ने क्या किया? फेंक दिया और हाथ जोड़कर झुककर, यानी गांव के लोग और मुखिया हाथ जोड़कर जंगल के देवता, यानी वे हाथी को अपना देवता समझने लगे और उन्होंने झुककर अपने देवता को प्रणाम किया। प्रणाम का मतलब होता है नमस्ते करना, नमस्कार किया। मुखिया की पत्नी बच्चे को गोद में लेकर खड़ी हुई। हथनी अपने बच्चे के साथ जंगल की तरफ चली गई। मुखिया ने उसी समय सभी गड्ढे को भर देने का आदेश दिया। सौदागर को हमेशा के लिए गांव से भगा दिया गया और तब से फिर कभी इस तरफ किसी ने हाथी पकड़ने की कोशिश नहीं की। बच्चों, मुखिया की जो पत्नी थी वह अपने बच्चे को गोद में लेकर खड़ी हो गई और जो हथनी माँ थी वो अपने बच्चे के साथ जंगल की तरफ चली गई। मुखिया ने क्या किया? उसी समय जो उसने गड्ढे खुदवाए थे उन गड्ढों को भरने का आदेश दे दिया। यानी गांव के लोगों को मुखिया ने आदेश दिया कि गांव में जितने भी गड्ढे हैं, जंगलों में जो गड्ढे खुदवाए थे वो सब भर देने का आदेश दे दिया। और जो गांव में सौदा करने के लिए विदेशों से जो सौदागर आते थे उनको हमेशा हमेशा के लिए गांव से भगा दिया गया। यानी अब गांव वाले उनसे सोने चांदी के सिक्के नहीं लेते थे और अपने हाथी उनको नहीं देते थे। उसके बाद से उस गांव में कभी भी हाथी पकड़ने के लिए कोई नहीं आता था। तभी से प्रत्येक साल जाड़े के दिनों में खेत में फसल पकने पर हाथियों को नैवेद्य दिए जाने लगा। यह गांव वासियों का अपना तरीका था धन्यवाद कहने का। बच्चों, उसके बाद क्या हुआ? उस गांव में प्रत्येक साल, यानी हर साल जाड़े के दिनों में, यानी सर्दियों के दिनों में खेतों में फसल पकने पर जब उनकी फसल अच्छी तरह पक जाती थी तो वे हाथियों को नैवेद्य देने लगे। नैवेद्य का मतलब होता है देवताओं को दी जाने वाली सामग्री, और वो सामग्री क्या होती है? खाने पीने का सामान। वे हाथियों को खाने पीने का सामान देने लगे। ये गांव वासियों का, जो गांव के रहने वाले लोग थे, वे हाथियों को धन्यवाद कहने का उनका एक तरीका था। हाथियों को क्या करते थे? उनका सम्मान करते थे, उनको खाने की चीज़ें देते थे। गांव वालों का ये एक तरीके से धन्यवाद बोलने का तरीका था। तो बच्चों, आज इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा? कि हमें बेजुबान जानवरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने देखा इस कहानी में कि एक जानवर माँ मनुष्य, यानी हमारी जो मानव जाति की माँ होती है, उसकी मदद कैसे की। तो बच्चों, माँ ही होती है, वो चाहे जानवर की हो या मनुष्य की हो। उसका जो प्यार होता है, उसका जो स्नेह होता है बच्चों के प्रति, वो सबके प्रति एक जैसा होता है, चाहे वो बच्चा उस जानवर का खुद का हो या मनुष्य का हो। तो बच्चों,
हमें कभी भी बेजुबान जानवरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन समझते सब कुछ है। प्रकृति और मनुष्य के बीच बहुत गहरा संबंध होता है। दोनों एक दूसरे के दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। और बच्चों, जो बेजुबान जानवर होते हैं वो अपनी तकलीफें कहकर नहीं बता पाते, लेकिन वो दूसरों की तकलीफें समझ जाते हैं और मदद भी करते हैं। तो इसलिए हमें भी कभी भी बेजुबान जानवरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें समझना चाहिए। धन्यवाद।